स्वागत है आपका बॉलीवुड। थैंक यू सो मच सर। आप लोग की इंडिया गेट के लिए बधाई है। कॉलेज ही 17 जनवरी को रिलीज हो रही है। सुपर हिट होके थैंक यू, आपने बोल दिया हो जाएगा तो। क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी कि प्यार से बोलो जय मम्मी दी। जोर से बोलो जय मम्मी दी, सारे बोलो। आवाज नहीं आई सर। जय मम्मी। पोस्टर देखकर तो ये लग रहा है कि शादी ब्याह का मामला चलेगा फिल्म में, क्या करना चाहिए? सर ये पोस्टर देख के जो लग रहा है वही है जो अक्सर वेडिंग्स में होता है, वही है। और जिस तरीके की नोकझोंक है आपको दिख ही रही है पोस्टर में, बांध के रखा हुआ है कि होने नहीं टाइप देंगे टाइप्स, ऐसा कुछ वाइब है। सो विच इज़ ऑब्वियसली नॉर्थ में आपको और सब जगह ही ऐसे देखने मिलता है। तो इट्स अ कोकी और अगेन द क्यूट रोमांटिक फिल्म। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कॉमेडी फिल्म है और यहाँ पे मतलब हर लव स्टोरी में जैसे कुछ ना कुछ विलन या कुछ दुर्घटना या ऐसा कुछ होता है ना जिसकी वजह से प्यार और तगड़ा होता है, तो इसमें विलन्स हमारी मदर्स ही हैं। एक गब्बर है, एक मोगैम्बो है और उनकी वजह से हम मिल नहीं पाते हैं या जो भी हमारे इश्यूज़ है, सो उसको लेके फिल्म है। और बहुत ही लाइट कॉमेडी और बहुत रियल फिल्म है। ये ऐसी फिल्म है कि आप जाओगे अपने दोस्तों के साथ या अपनी मम्मी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ किसी के साथ भी जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ। एंड बिल्कुल वैसी है कि ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। और कई बार क्या होता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके नहीं होती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेके ही वो बड़े इश्यूज़ बन जाते हैं। तो ये वैसी सी फिल्म है कि हंसी मजाक में कोई इशू हुआ होगा और उस चीज़ को लेके वो एक हमारे बीच में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। सर इस फिल्म में किस तरह की कहानी को बताने की कोशिश की गई है? यार ये अगेन वही है कि इट्स वेरी रियल। और जो आमतौर में हर एक लाइफ जो इंसान जीता है उसके आसपास की कहानी है। अगर वो माओ की लड़ाई को लेके है या आप अगर एक कपल एक रिलेशनशिप में है कैसे क्या करता है, और हमेशा आप माओ से मतलब थोड़ा डरते हैं बताने में चीज़ों में, तो वो सारी उसके आसपास रिवॉल्व है। और आई एम प्लेइंग अगेन अ नॉर्मल नॉर्थ इंडियन गाय उस और इवन शी, तो वो है कि पंजाबियत ज़्यादा है। और काफ़ी लोग इससे कनेक्ट करते ही हैं और काफ़ी लोग रिलेट करते हैं। पिछली पिक्चरों में भी वही था। बट आई थिंक दिस समवेयर वर्क्स बिकॉज पीपल आर वेरी मच कनेक्टेड। एंड अगर आपने देखा होगा पंजाब में या नॉर्थ में कहीं पे भी, तो वाइब यही रहती है हमेशा। बट दिस टाइम लाइक इट्स अगेन अ कॉमेडी, बट दिस टाइम वी हैव द सेंटर पॉइंट इज मॉम। जैसा कि आप दोनों की फिल्म का नाम है जय मम्मी की, तो मम्मी का क्या रोल है? मम्मी का रोल ही मम्मी का ही सब रोल है। माई माई सब कुछ मम्मी करती है। वजह से ही तो है, अगर मम्मियाँ नहीं होती तो तो मतलब हम नहीं हमारे होते, और मम्मी नहीं होती तो नोकझोंक नहीं होती, मम्मी नहीं होती तो कूड़े पे लड़ाई नहीं होती, और जो चुगलियाँ नहीं होती हैं तो सारी चीज़ें मम्मी पे ही रिवॉल्व हो रही है। और एक्चुअली मम्मियाँ नहीं होती तो शायद हमारा प्यार भी इस फिल्म में नहीं होता। उनकी लड़ाई की वजह से तो प्यार पहले शुरू होता और है। मॉम भी देखो ना, सुप्रिया पाठक एंड पूनम ढिल्लों जी है। आई थिंक अब तो समझ ही आ गया आपको। लड़ाई आप लोगों से हो रही है या फिर दोनों मॉम मॉम ये कैसे बता दूंगा मैं, बता ही नहीं सकता आपको। मैंने जो बताया है वो ऊपर ऊपर से जो चीजें यही हैं ना मैं क्वेश्चन आंसर लेके आए, आज सारे आंसर लेके जाऊंगा और मैं ऐसा फिल्म लग की रहा है आप- कहानी पूरी मतलब अपने मन में मुझे बना पता क्या लग लूंगा। रहा है, आप अभी लेके जाओगे अलग से एक पिक्चर बनाओगे। आप दोनों की फिल्म आई थी प्यार की पंचनामा। प्यार का पंचनामा, हाँ जी। हाँ। अभी तक जय मम्मी दी, हाँ, अभी तक क्या डिफरेंस रहा एक फिल्म में या फिर स्ट्रगल में? बस ये कि पहले मैं इनका पंचनामा कर रही थी और अब मैं मतलब इनको अपनी मम्मी के पास ले आई हूँ। फिर वहाँ पे अब मम्मी पंचनामा कर रही है और मैं पीछे पीछे भाग रही हूँ कि प्लीज़ अब कर लो। मैं आई थिंक पंचनामा 2 में मैंने जो इनके साथ बुरा सलूक किया है उसका मैं प्रायश्चित कर रही हूँ इस फिल्म में। तो मैं इनके पीछे भागती हूँ और इनको मना के फिल्म में ले आती हूँ। तो आप सर मान जाते हैं? मैं तो वो तो पिक्चर देखोगे तो पता लगे। अक्सर तो मैं ज़्यादा, हम तो पीछे ही भागते हैं ज़्यादातर पिक्चरों में। बट इसमें ये है कि इवन एक्टिंग वाइज यार काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी ग्रोथ, क्योंकि टाइम हो गया, एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है इंसान का। एंड विथ फ्लो यू गेट बेटर विद एवरी फिल्म, क्योंकि हर एक फिल्म में एक स्टोरी अलग होती है, थोड़ा सा कैरेक्टर अलग होता है और हम फिर से काम कर रहे हैं। जब जय मम्मी दी ऑफर हुई थी, लाइक हमें पता था कि इट्स अगेन द सेम गैंग। सो वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल, बिकॉज आप एज एन एक्टर भी आप काफ़ी कुछ जानते हो, आपको पता है ये मतलब यू नो द वाइब, यू नो एवरीथिंग। सो आई थिंक दिस इज बेस्ट डूइंग टुगेदर। आपका फर्स्ट मूवी का दिल तो बच्चा है हाँ सर। और अभी जय मम्मी दी,
दिल तो बच्चा है जी, आई रिमेम्बर तो मेरा जो स्मॉल कैमियो था उसमें। तो वहाँ और अभी में क्या मतलब डिफरेंट आया आपको? डिफरेंस तो सर कुछ नहीं है, एज अ पर्सन तो आई एम द सेम, बट थिंग्स हैव चेंज इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। उसके बाद मैंने लीड की और उसके बाद काफ़ी अच्छी स्ट्रगल, काफ़ी अच्छी रही, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। तो आई थिंक उन्हीं चीज़ों ने आज मुझे ये पिक्चर भी दी है। कुछ ऐसा मोमेंट शूटिंग के दौरान जो आप कुछ बताना चाहेंगे? शूटिंग के दौरान हमारा जो डायरेक्टर है ना वो है नहीं होता। हाँ, तो इसलिए हम बोल सकते हैं उसके बारे में। हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, वो साहब बाप कुछ नहीं, हमारे हम उम्र ही हैं वो। सो वो ऑब्वियसली सेटअप में न्यू थे, मतलब हम दोनों ने काम किया हुआ है, हम दोनों ने लव रंजन के साथ काम किया हुआ है, तो हमारा सेटअप थोड़ा सा नून था, तो वो थे नए। तो वो अक्सर इस सेटअप में थोड़े बुली हो, उनकी मतलब खिंचाई की जाती थी, बिकॉज वो सबसे नए थे, तो उनकी मतलब उनकी टांग खींचना थोड़ा ईजी था। और आप उनको मतलब मिलोगे तो वो हैं भी थोड़े क्यूट से, तो वो भी पंजाबी सरदार कोल्ड हैं। कॉफी के बहुत शौकीन है। तो ये उनकी आदत है, हर एक शॉट के बाद एक कोल्ड कॉफी चाहिए, पता नहीं वो स्ट्रेस से या कोल्ड कॉफी से ज़्यादा प्यार है। हाँ, माँ के हाथ की कोल्ड कॉफ़ी उन्हें बहुत पसंद है। तो उनके साथ हमने ऐसे बहुत सारी चीज़ें की हैं सेट पे, कि उनका मजाक उड़ाया या उन पे प्रैंक्स खेली हैं, या हम मतलब रात को एक बार रात के 3 बजे हम उनके रूम में पहुंच गए हैं भूत वूत बन के, और उनकी I think that was the मतलब last वो day. फुटेज तो किसी के पास ना ही जाए तो बेटर है। That was the last day of दैट वाज the द लास्ट डे फिल्म रैप होने के बाद। और तो ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन, उनको शूट करनी होती है तो वो वही सोचते हैं। हम बोलते थे आ जाओ, तो वो आते नहीं थे, क्योंकि ही इज ऑलवेज थिंकिंग और राइटिंग समथिंग। तो हमने उस दिन ब्रेक करने की कोशिश की, तो हमने प्रैंक किया। प्रैंक कहीं ना कहीं अकम्प्लिश तो हुआ, बट उसके बाद आई थिंक ही केम ना, उनके ही लिए केम वो वाज प्रैंक नहीं थी, वो ऐसे रात को ऐसे उन्हीं 2 को बजे ऐसे शून्य में देख के कि ये क्या हो गया है, और ऐसे तो उनका कोई रिएक्शन नहीं, और डर गए। नींद में थे। नींद में थे, क्योंकि हमने लिटरली उनको नींद से उठा के, और इसने पता नहीं, मैंने चद्दर डाली थी फेस पैक लगा प्लान किया था के। कि इनको बिठाएंगे बाहर, ये चद्दर और वद्दर वैसे में बैठ के रहेंगी, ऐसे नॉक कुछ कर रहे करेंगे। हम लोग जोर से किक मार के जा रहे थे तो उठ ही नहीं रहे थे, पता नहीं कैसी क्या सोच में थे वो। फिर और ज़्यादा किक करी, फिर बाहर आए, और इनका रिएक्शन ये था कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा इंसान, ही इज जस्ट लाइक अ ज़ॉम्बी स्टैंडिंग, नो उनको लगा रिएक्शन। होगा कि उनकी फिल्म की हीरोइन सांझ जब पता नहीं क्या मंजुलिका बन गई है, क्या हो गया इसको। तो वही बस आफ्टर ऐसे दैट वो ऊपर आए कि नहीं आए, ऊपर जब हम मतलब। लोग बैठे थे सब सारे? हाँ, आए नहीं आए थे। नहीं आए, हाँ I think we went back to sleep. हाँ, तो बस वी कंटिन्यू, तो बस यही सब होता था सेट पे। उनकी काफ़ी खिंचाई की हमने। आने वाला कोई नया प्रोजेक्ट? मेरा आने वाले कोई ऐसा है नहीं कि जिसके बारे में मैं कुछ आपको बता सकूं अभी, बट एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इस बार जैसे जब ट्रेलर आया हमारा, उसके लिटरली 1 हफ्ते के अंदर में मैंने 4 बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स पढ़ी है, जो पहले उस टाइप का काम मुझे ऑफ़र नहीं होता। मुझे एक सर्टेन टाइप का ग्लैमरस रोल्स या एक सर्टेन टाइप की फिल्म्स ही ऑफ़र होती थी। आई फील समवेयर बिकॉज ये कैरेक्टर मेरे लिए भी पहली बार थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा इंडियन है, थोड़ा सा देसी है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उस टाइप की 4 चीज़ें 1 हफ्ते में पढ़ना, इतनी फास्ट ग्रोथ तो पहले नहीं हुई है। सो होपफुली 17 जैन के बाद, अभी तो हम प्रमोशंस में बिजी हैं, उसमें से मैं चाहूँगी कि चारों की चारों करूँ, बट उसमें से 2 डिजिटल हैं और 2 फिल्म्स हैं। सो आई वुड लाइक टू डू ऑल ऑफ देम। या हाल ही में आपको सलमान खान के साथ एक ऐड में देखा गया था, हाँ, तो उनके बारे में क्या बोलना है? हाल ही में तो नहीं, बट हो गई उस बात को 2 साल। हाँ, मेरे को तो वो वाली ऐड के पता हाँ, वही वो हमारी पंचनामा 2 की टाइम थी, एंड उसमें मैंने उनके साथ काम किया था। इंडिया वाले उसके लिए, साउथ वाले के लिए मैंने महेश बाबू के साथ किया था। तो उनके साथ बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, एंड उन्होंने हमारे लिए ट्वीट भी किया था उस टाइम पे, या पंचनामा में ही हैड ट्वीटेड फॉर अस टू विश अस ऑल द बेस्ट, एंड ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मैं उसके बाद भी उनके साथ मैंने इंटरेक्शन की है काफ़ी बार। तो बहुत अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है। आई थिंक ही हैज़ रियली अ ग्रेट हार्ट, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ अ स्टार, एंड आई हैव ऑलवेज हैड अ क्रश ऑन हिम। सो सर आपका आने वाला प्रोजेक्ट? सर मेरा है एक तो मेरी मिशन इम्पॉसिबल 3। मेरी कोई नहीं आ रही, जो आ रही है उनको मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो अनाउंस हुई नहीं है अब तक, और जब आएंगी तो मैं सबसे पहले बताऊंगा। लास्ट दर्शकों को क्या कहना है? मैं उनको यही कहूँगा कि सी वी हैव कम अगेन विद अ वेरी क्यूट एंड रोमांटिक फिल्म, एंड मतलब मॉम्स के आसपास रिवॉल्व होती हैं, और यही कहानी है जो अपने आसपास आपने देखी है। एंड अगेन इट्स मी, सनी सिंह एंड सोनाली सहगल, और फ्रॉम प्यार का मंचनामा अगेन, डू वॉच द फिल्म।
एंड हमारे गाने हैव रियली पिक्ड अप। मम्मी नू पसंद और लैम्बोर्गिनी, ये दोनों गाने बहुत उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। और हमारा तीसरा गाना भी आ गया दरियागंज, विच इज़ अ सैड सॉन्ग। आई थिंक सो म्यूज़िक भी इट इज़, हाँ इट्स मेरा भी बहुत अच्छा फेवरेट है। बहुत अच्छा बहुत फेवरेट। Do watch the movie on 17 Jan. गानों के लिए, सनी के लिए, मेरे लिए, हमारे वो फनी डायरेक्टर के लिए, नवजोत गुलाटी के लिए, जय मम्मी दी के लिए, मम्मियों के लिए, लव फिल्म्स के लिए, लव फिल्म्स के लिए, खुद के लिए, नेबर्स के लिए। What is the date? 17 जनवरी, जाके जरूर देखना ये फिल्म। सर आप जाएंगे किसके साथ? रुक गए बीच में, कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी देख रही है इंटरव्यू। अब जाते जाते आप क्या बोलोगे, बोलो एक बार। जय मम्मी दी, जय मम्मी दी। आप लोग जाकर देखें, 17 जनवरी को रिलीज हो रही है जय मम्मी दी। वेरी गुड, थैंक यू। नाइस टॉकिंग।